रेणु आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने करियर में 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। उनके गानों की गूंज भारत समेत विदेशों तक थी, मगर उन्हें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो लता दीदी को ना मिला हो। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने तकलीफें और संघर्ष देखा। इसके बावजूद खुद की पहचान बनाने में कामयाब रही। आज इस खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के वो 2 किस्से। जब पिता ने भविष्यवाणी की थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। दूसरा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके गाने को सुनकर भावुक हो गए थे। पिता दीनानाथ मंगेशकर को ज्योतिष की भी जानकारी थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि लता दीदी ताउम्र अकेली ही रहेंगी, वो कभी शादी नहीं करेंगी। उन्होंने लता दीदी की माँ से कहा था, देखना एक दिन ये बद्धी नामी सिंगर बनेगी। लता दीदी की आवाज में वो दर्द था जिसको सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। ये घटना तब की है जब 1962 चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी से गुजारिश की गई कि वो ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी आवाज दें। समय कम था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके लिए राजी हो गई। फ्लाइट में ही इसको थोड़ा थोड़ा सुनकर प्रैक्टिस किया, और जब उन्होंने अपनी मधुर आवाज में इसे पिरोया तो सामने बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित सभी अतिथियों की आंखें नम हो गई। जब गाना खत्म हुआ तो महबूब खान लता दीदी के पास गए और उन्होंने कहा कि लता पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद लता दीदी की मुलाकात पंडित जी समेत इंदिरा गांधी और अन्य कई राजनेताओं से हुई। पंडित जी ने उनसे कहा, बेटी आज तुमने मुझे रुला दिया, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आओ और मेरे घर पर मेरे साथ चाय पियो। और लता दीदी उनके साथ चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी लता दीदी। अगर लता दीदी के गाने आपने सुने हो तो आप भी आज उनकी याद में अपना पसंदीदा गाना बताइए और उनके लिए एक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।